चलिए, कल के क्लास में हम लोग आपको सबस्टांस के बारे में पढ़ाए थे, यहीं से हम लोग पढ़ाई एंड किया था हम लोग का। हम लोग बताए थे कि नहीं, थॉमस ग्राहम के अनुसार सबस्टांस को दो भागों में बांटा गया था। एक को कहा गया था क्रिस्टलॉइड और एक को कहा गया था कोलोइड। तो हम बताए थे क्रिस्टलॉइड वैसे सबस्टांस होते हैं जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है। नहीं, क्रिस्टलॉइड वैसे सबस्टांस होते हैं जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर जाता है। कोलोइड्स वैसे सबस्टांस होते हैं जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, ऐसा बताया गया था। हम लोगों को बताया गया था कि जो चीनी का सॉल्यूशन होता है, नमक का सॉल्यूशन होता है, वो जनरली क्रिस्टलॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। नहीं, जबकि स्टार्च का, प्रोटीन का, एंजाइम का जो सॉल्यूशन होता है, नहीं, वो जनरली किसका एग्जाम्पल होता है? कोलोइड का एग्जाम्पल होता है, ये बताया गया था। ग्राहम साहब ने कहा था कि एक ही पदार्थ, जो पदार्थ क्रिस्टलॉइड होगा वो कोलोइड नहीं हो सकता है, और जो पदार्थ कोलोइड होगा वो क्रिस्टलॉइड नहीं हो सकता है। ऐसा किसने कहा था? ग्राहम साहब ने कहा था, ध्यान रखना है। लेकिन उनका ये जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत जल्दी गलत हो गया। उनका ये क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को जब एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाया गया तो उसका एनिमल मेम्ब्रेन से NaCl सॉल्यूशन पास कर जाता है। तो वहां से निश्चित हुआ कि अच्छा, NaCl तो क्रिस्टलॉइड है। नहीं, और फिर NaCl को बेंजीन में डाला गया, और बेंजीन में डालने पर फिर उसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास करवाया गया। तो NaCl एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास किया, तो वहां से निष्कर्ष निकला, अच्छा, NaCl तो कोलोइड है। नहीं, यानी एक ही सबस्टांस क्रिस्टलॉइड की तरह भी काम कर सकता है और वही सबस्टांस कोलोइड की तरह भी काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और उस सॉल्वेंट में उसका साइज क्या है, ध्यान रखना है। यही हम लोग को बताया गया था। तो कोलोइड का डेफिनेशन आया था। नहीं, कोलोइड का क्या डेफिनेशन होगा कि कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस, कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस, इट इज ए स्टेट ऑफ सबस्टांस, इट इज ए स्टेट ऑफ सबस्टांस। नहीं, विच डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, विच डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, विच इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। नहीं, विच इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यानी कि किसी भी सबस्टांस को क्रिस्टलॉइड या कोलोइड कहना गलत है। क्रिस्टलॉइड या कोलोइड सबस्टांस का एक स्टेट है जो सबस्टांस के पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, जो सबस्टांस के पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना है, पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो वो पार्टिकल निश्चित रूप से कोलोइड कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप NaCl को पानी में डालते हो और NaCl को आप कह रहे हो कि अच्छा, पानी में NaCl को डाल दिए तो NaCl तो कोलोइड हो गया, नहीं, सॉरी, क्रिस्टलॉइड हो गया। नहीं, तो क्यों क्रिस्टलॉइड हो गया? क्योंकि पानी के अंदर NaCl के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। तो अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो गया किसी सॉल्वेंट में, तो वो पार्टिकल क्रिस्टलॉइड की तरह काम करेगा। और वही NaCl को जो हम बेंजीन में डालते हैं तो उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला आता है। नहीं, तो वही NaCl अब क्या कहलाने लगता है? कोलोइड कहलाने लगता है। बुझाया? नहीं, तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी एक सबस्टांस क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है, कोलोइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल के साइज पर, कि उस पार्टिकल का साइज जो है गिवन सॉल्वेंट में, पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तो वो पार्टिकल क्रिस्टलॉइड होगा। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया तो वो पार्टिकल कोलोइड कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो वही चीज हम लोग को यहां से लिखा रहता है, ध्यान रखना है। हम लोग यहां से ये सब चीज आपको हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए, वही हम लोग को यहां से बताया गया जो हम लोग बोल रहे थे अभी, कि दैट इज वन सबस्टांस मे बी क्रिस्टलॉइड और मे बी कोलोइड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड साइज ऑफ सबस्टांस पार्टिकल इन दैट सॉल्वेंट। नहीं, एक ही सबस्टांस कोलोइड भी हो सकता है, क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और उस सॉल्वेंट में उसका साइज क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां पर देखा जाए तो कोलोइड का डेफिनेशन भी हम लोग को दिया गया। नहीं, कोलोइड का हम लोग को डेफिनेशन भी दिया गया, जो अभी हम लोग बता रहे थे कि कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस। ठीक है, कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस, इट इज ए स्टेट ऑफ सबस्टांस। नहीं, कोलोइड का हम लोग को डेफिनेशन भी दिया गया। जो अभी हम लोग बता रहे थे कि कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस, इट इज ए स्टेट ऑफ सबस्टांस। ठीक है,
It is a particular state of substance. It is a particular state of substance which depend upon the size of its particle. Which depend upon the size of its particle, which is from कहाँ से कहाँ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये याद हमको रखना है, ठीक है। तो कोई भी अगर कोलोइड का डेफिनेशन पूछेगा तो कोलोइड का डेफिनेशन बता दीजिएगा ना। नहीं, कोलोइड इज नॉट ए सबस्टांस, इट इज अ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ सबस्टांस विच डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना है। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के आधार पर अगर देखें तो हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नहीं, 3 कैटेगरी में हम लोग को मिक्सचर को बांटा गया है, ध्यान रखना है। कुछ मिक्सचर्स को आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हो, कुछ मिक्सचर्स को आप कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हो, और कुछ मिक्सचर को आप सस्पेंशन कहते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग को इनके डिफरेंस को पढ़ना है कि आखिर इन तीनों के जो सॉल्यूशन है, ये तीनों जो सॉल्यूशन है या तीनों जो मिक्सचर है, इनमें क्या डिफरेंस है। नहीं, तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग को बताया गया, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। आप जानते हो होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस का मतलब हम लोग को बताया गया, क्या बताया गया है, इफ द रेशियो ऑफ सबस्टांसेस, इफ द रेशियो ऑफ सबस्टांसेस, नहीं, if the ratio of substances is same in every portion of the mixture, then that type of solution is called as homogeneous solution। बात समझ रहा है, जैसे पानी और चीनी का सॉल्यूशन है, नहीं तो पानी और चीनी का रेशियो सॉल्यूशन के ऊपर वाले भाग में, बीच वाले भाग में, नीचे वाले भाग में, सब भाग में अगर सेम है, इसका मतलब मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है। और अगर गिवन सबस्टांसेस का रेशियो मिक्सचर के प्रत्येक भाग में सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस है भाई, सिंपल है। तो वही ये बोल रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होता है, और ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, लिखा हुआ है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, आप देख सकते हो। कोलोइडल सॉल्यूशन, जस्ट अभी हम लोग बोले थे, कोलोइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ध्यान रखना है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज होगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ध्यान रखना है। यानी यहां पार्टिकल साइज सबसे बड़ा है, यहां मिड रेंज में है, और यहां क्या है, सबसे छोटा है भाई। चलो यहां से देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विथ नॉर्मल माइक्रोस्कोप, यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप चाहोगे कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख लें तो नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी बहुत हेवी माइक्रोस्कोप जिसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज्यादा होता है, उससे ही आप देख सकते हो। नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करके आप ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो। यहां कोलोइडल पार्टिकल्स आर विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नहीं, यहां से आप पार्टिकल्स को देख सकते हो किस माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। ऐसे कोलोइडल पार्टिकल्स ऐसे भी दिखाई देते हैं, नहीं, ऐसे भी कोलोइडल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं ना भाई, नहीं, आप लोग बहुत शरीफ हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, सब कोई जाता है। सिनेमा हॉल में आप जाते हो तो सिनेमा हॉल में जो फोकस किया जाता है, नहीं, उस फोकस को आप ध्यान से देखो, आप देखोगे तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या है, कोलोइडल पार्टिकल। नहीं, कोलोइडल पार्टिकल ही वो होते हैं जो एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को ध्यान रखना है। यहां से लिखा जा रहा है पार्टिकल्स आर विजिबल विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नहीं, यानी आप इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आप इसको देख सकते हो, या नॉर्मली जब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं अंधेरे में उस समय भी आप इसको देख सकते हो, ध्यान रखना है। पार्टिकल्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, नहीं, इनको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप नॉर्मली देख सकते हो, ध्यान रखना है। नेकेड आइज यानी खुली आंख से इसको देख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो जैसे पानी और बालू का जो मिक्सचर होता है, नहीं, वो सस्पेंशन का एग्जांपल आता है, पानी और बालू का मिक्सचर, तो सस्पेंशन का एग्जांपल है। तो बालू के पार्टिकल्स को देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, वो इजिली आप देख सकते हो नेकेड आई से, वही हम लोग को इसमें दिया गया है। अगले पॉइंट पे आ जाओ,
तो क्या लिखा हुआ है इसमें, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल्स बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। नहीं, जैसे पानी और चीनी का सॉल्यूशन ले लो, आप बढ़िया से उसको मिला दो, ठीक है, और चीनी पूरी तरह घुल गया है, उतना ही चीनी मिलाना है जितना उसको जरूरत है, बस मैंने एक्स्ट्रा चीनी मिला देंगे तब बैठ जाएगा। नहीं, आपको सॉल्यूशन को सेचुरेटेड होने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए उतना सॉल्यूट आप मिक्स कीजिए। नहीं, आप मिक्स करके छोड़ दीजिए, आपका चीनी के जो पार्टिकल होंगे वो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठेंगे। नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है भाई, देख लो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण जाकर बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। नॉट सेटल्ड इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। इसमें क्या लिख रहा है, सेटल्ड। हम लोग जानते हैं, एक शीशा का गिलास ले लो, पानी ले लो, बालू ले लो, डाल दो, मिला दो, नहीं कुछ देर छोड़ दो, आप स्टैंडिंग जैसे ही छोड़ोगे सभी बालू के कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो ये सेटल्ड कर जाते हैं ग्रेविटी के अंदर, ध्यान रखना है। ये नहीं सेटल्ड करता है और ये भी सेटल्ड नहीं करता है, आप समझ रहे हो। अगला है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाई नॉट सेपरेटेड बाई एनी फिल्ट्रेशन, ध्यान रखना है। जैसे नॉर्मल फिल्टर पेपर का यूज कर लो, नहीं, या स्पेशल फिल्टर पेपर का यूज कर लो, और फिल्टर पेपर से आप चाहोगे कि एक पानी है उसमें चीनी घुला हुआ है, नहीं, और हम क्या करें कि फिल्टर पेपर से दोनों को छान ले, यानी चीनी अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है। नॉर्मल फिल्टर पेपर से अल्ट्रा फिल्टर पेपर यानी स्पेशल टाइप का भी फिल्टर पर यूज करोगे तो भी आप होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हो, यानी फिल्टर पेपर का उपयोग करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर सकते हो अगर आपका मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस। दिक्कत है, यहां आ जाओ, ये बोल रहा है सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर आप यूज करते हो तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का आप अगर यूज करते हो तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के यूज से आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर सकते हो। दिक्कत है नहीं, तो वही बात हम लोग को लिखा गया है। ये लिखा हुआ है सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर जो आता है जिसको परचेंटमेंट पेपर कहते हैं, नहीं, तो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लाइए और नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप चाहिए कि इनको हम अलग कर लें तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे। दिक्कत है क्यों, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या होता है भाई, बड़ा होता है, तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल बड़े हैं तो आप आसानी से इनको नॉर्मल फिल्टर पेपर से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं। इसमें दिक्कत है, चलिए यहां पर अगर देखें हम लोग तो हम लोग को बताया जा रहा है इसमें कि नॉट सो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वाले टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में एक साइंटिस्ट ने हम लोग को बताया था, उन्हीं साइंटिस्ट का नाम था टिंडल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं शो करते हैं। कैसे चेक करते हैं, आप चेक कर सकते हो, जैसे चेक करने का तरीका होता है कि आप एक बर्तन ले लो और इस बर्तन में हम लोग देखें अगर तो आप पानी भर दिए हो और इसमें नमक घुला दिए हैं, तो पानी और नमक का ये सॉल्यूशन है। ये पानी और नमक का सॉल्यूशन है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर टॉर्च ले रहे हैं और टॉर्च से इसमें लाइट फ्लो करवा रहे हैं, तो लाइट जो है वो इससे स्ट्रेट पास कर गया। आप ऊपर से नॉर्मल माइक्रोस्कोप लगा दिए, इस पर अपना आंख लगा दिए, ये आपका आंख हो गया। नहीं, आप ऊपर यहां पर देखोगे तो ऊपर आपको यहां पे डार्क दिखाई देगा, यानी कि आप लाइट सॉल्यूशन से पास करवाए नहीं, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डार्क दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में आ जाओ, आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में आ जाओगे और इसमें अगर हम लोग इस तरह से
अब इसमें जो पार्टिकल लिए हुए हैं ये बड़ा है क्योंकि ये कोलॉइडल पार्टिकल है। अब आप यहां से टॉर्च ले लो और टॉर्च से इसमें लाइट फ्लो करवाओ। जैसे ही ये लाइट इसके पास जाएंगे ये लाइट स्कैटर्ड होंगे, ये लाइट स्कैटर्ड होंगे, ये जहां भी टकराएंगे ये फैलेंगे, ध्यान रखना है। तो अब अगर यहां पर आप माइक्रोस्कोप लगाते हो और माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर अपना आंख लगाते हो भाई, तो ध्यान रखना है कि आपको यहां पर लाइट दिखाई देगा, यहां पर आपको डार्क दिखाई नहीं देगा। यहां पर क्या दिखाई देगा? लाइट। नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट है एक, जो नॉर्मली आपके बुक में भी दिया रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं ये स्कैटरिंग नहीं दिखाते हैं, यानी ये प्रकाश, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये लाइट के पार्टिकल को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना है। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, इतने होते हैं कि वो लाइट पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए ये लाइटेड सॉल्यूशन दिखाई देता है जबकि ये डार्क सॉल्यूशन दिखाई देता है, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ये जो है इसके केस में लिखा रहता है कि मे और मे नॉट सो, ध्यान रखना है, लिखा हुआ है मे और मे नॉट सो, टिंडल इफेक्ट। तो आप यहां पे समझ रहे हो, क्या समझ रहे हैं? यहां पर पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, तो पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा तो ये टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन कब? जब उनके पार्टिकल ग्रेविटी के कारण बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठे होंगे तब। नहीं, अगर सारे पार्टिकल्स बर्तन के तल पर नीचे बैठ गए होंगे तो क्या ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाएंगे? नहीं। अगर इसके कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहे, अंदर नीचे बैठे हुए नहीं हो, तो क्या ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाएंगे? तो हाँ दिखाएंगे, ध्यान रखना है। अगर ये 100% सेटल्ड नहीं करें, 100% इसके पार्टिकल बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठे, नहीं, तो उस केस में ये स्कैटरिंग दिखा सकता है, ठीक है। और अगर 100% इसके पार्टिकल बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे तो ये स्कैटरिंग नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है मे और मे नॉट सो, दिक्कत है। चलो अगला इसमें देखें तो हम लोग को लिखा हुआ है इसमें ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर रहा है। नहीं, तो ब्राउनियन मूवमेंट इसमें आप आगे पढ़िएगा, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जैसे थोड़ा समझ लीजिए। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन होता है, नहीं रैंडम मोशन यानी अप डाउन लेफ्ट राइट, नहीं, ये जो मोशन होता है पार्टिकल का, इस मोशन को ही क्या कहते हैं हम लोग? ब्राउनियन मोशन, ध्यान रखना है। ब्राउनियन मोशन के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है और वो रैंडम मोशन शो करता है, जिसके कारण इस मूवमेंट के कारण पार्टिकल्स में सेटलिंग टेंडेंसी नहीं आती है। सेटलिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो बैठने की जो उनमें टेंडेंसी होती है, वो बर्तन के तल पर जो नीचे बैठ जाते हैं, वो टेंडेंसी उसमें नहीं आएगी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि देखो बाबू ये सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं ये ब्राउनियन मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो अगर पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट दिखा रहे हैं तो उसके पार्टिकल बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं देखो ये ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, नहीं, तो इससे दो कंक्लूजन निकलता है। अगर कोई पार्टिकल, किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखाते हैं तो उसका दो कंक्लूजन निकलता है। एक कि पार्टिकल का साइज बहुत हल्का है। अगर पार्टिकल का साइज बहुत हल्का है तो सॉल्वेंट उसको आसानी से पकड़ के अपने अनुसार रोटेट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट अपने अनुसार पार्टिकल्स को रोटेट करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टिकल ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करेगा, ध्यान रखना है। और अगर हम लोगों का पार्टिकल का साइज, सेकंड क्या है, अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, नहीं, तो वो तो पार्टिकल ग्रेविटी में आके नीचे बैठ जाएंगे। अगर वो नीचे बैठ जाएंगे तो क्या वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो मेरा बात ध्यान सुनना है। ब्राउनियन मूवमेंट कोई पूछता है तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है ये आगे पढ़ना है हम लोग को, लेकिन फिर भी अभी कोई पूछा क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब होता है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, नहीं, इन ए गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। ए गिवन सॉल्वेंट में जो पार्टिकल का रैंडम मोशन होता है अप एंड डाउन लेफ्ट टू राइट, इसी मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं।
ये मूवमेंट जनरली किसके द्वारा अच्छे तरीके से दिखाया जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाता है। ये रैंडम मोशन सबसे अच्छा कौन दिखाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। नहीं तो इनके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होने के कारण ये सॉल्वेंट के अनुसार फ्लो करते हैं। नहीं, ध्यान रखना है। और इनके केस में लिखा जाता है क्या भाई कि मे शो, ये ब्राउनियन मूवमेंट शो कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? मे शो। नहीं तो ये शो कर भी सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें दोनों टेंडेंसी है। अगर 100% ये नीचे बैठ गए तो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं शो करेंगे, ध्यान रखना है। अगर कुछ पार्टिकल्स ऊपर तैर रहे हैं तो वो ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसलिए वो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठ रहे हैं। नहीं तो इनमें भी संभावना होता है, लिखा हुआ है मे शो, लेकिन इसमें भी होता है मे शो एंड मे नॉट शो, ध्यान रखना है। दिक्कत है? चलो अगले पे आते हैं। डिफ्यूजन लिखा हुआ है। नहीं, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक मेम्ब्रेन आपको दे दिया जाए, नहीं, और उस मेम्ब्रेन से आप मेम्ब्रेन के ऊपर यानी एक झिल्ली, छन्नी, नहीं एक छन्नी आपको दे दिए और उस छन्नी के ऊपर हम क्या डाल दिए? सॉल्यूशन डाल दिए। ठीक है, तो अगर ट्रू सॉल्यूशन को आप किसी छन्नी पे डालते हो भाई तो डिफ्यूज क्विकली यानी वो तुरंत पास कर जाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इनका देखो डिफ्यूज स्लोली, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होता है भाई? इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होता है। डू नॉट डिफ्यूज, नहीं डिफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इनको जैसे ही आप डालोगे उस छन्नी में जितना भी होल्स बना होगा उस सभी होल्स पे पार्टिकल जो होगा जाकर बैठ जाएगा। पार्टिकल अपने भी नहीं पास करेगा और सॉल्वेंट को भी पास नहीं करने देगा, रास्ता ही ब्लॉक कर देगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग का डिफ्यूजन का मतलब होता है। तो इन सभी में कोई दिक्कत है? तो अगर हम लोगों से कोई पूछता है तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही है, इतना ही पढ़ेंगे आज। चलिए, तो आज छुट्टी आप लोग का।